Hello learners, welcome back to your favorite English learning channel English and Study। क्या आप भी डेली लाइफ सेंटेंसेस की इंग्लिश बोलते समय अटक जाते हैं? तो घबराइए मत, आज हम लेकर आए हैं ऐसे आसान डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो दिन भर कार चलाता रहता है, पता नहीं वो क्या सोचता रहता है। वो इंग्लिश सीखता रहता था, वो क्यों इतना नाचती रहती है। तुम्हें टीवी देखते नहीं रहना चाहिए। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बोलना नहीं आता है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों के साथ इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं और वो भी नेचुरल इंग्लिश में, तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो क्रिकेट खेलता रहता है, मैं पढ़ाई करता रहता था। तो सबसे पहले तो ऐसे वाक्यों में रहना या रहता के लिए कीप वर्ब का यूज होता है। अब जैसे क्रिकेट खेलते रहता तो कीप प्लेइंग क्रिकेट, पढ़ाई करता रहता तो कीप स्टडीइंग, सोचता रहता तो कीप थिंकिंग होता है। अब यहां ध्यान दोगे, कीप के बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब लिखेंगे तो उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस देख सकते हो, ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस में कीप मेन वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट और टेंस अनुसार जो भी चेंज होगा कीप में होगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस हो तो कीप वर्ब का सेकेंड फॉर्म केप्ट का यूज होगा। जैसे वो क्रिकेट खेलता रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी He keeps playing cricket। मैं पढ़ाई करता रहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी I kept studying। अब सीखते हैं वाक्यों को डिटेल में इंग्लिश बन। वो दिन भर कार चलाता रहता है, वे दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं। ये सब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम के साथ कीप्स यूज होगा और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के साथ कीप का ही यूज होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो दिन भर कार चलाता रहता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे रहता के लिए कीप्स, इसके बाद लिखेंगे कार चलाता की इंग्लिश ड्राइविंग द कार। अब लिखेंगे दिन भर की इंग्लिश ऑल डे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कीप्स ड्राइविंग द कार ऑल डे। इस वाक्य को सरल तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, ही ड्राइव्स द कार ऑल डे लॉन्ग। वे दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वे के लिए दे, इसके बाद लिखेंगे रहते के लिए कीप, इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलते की इंग्लिश प्लेइंग क्रिकेट, इसके बाद लिखेंगे दिन भर की इंग्लिश ऑल डे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे कीप प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे। ऐसे भी बोल सकते हैं दे प्ले क्रिकेट ऑल डे लॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट। पता नहीं वो क्या सोचता रहता है, पता नहीं पूनम क्या कहती रहती है। इन सब वाक्य में पता नहीं वाक्यांश आया है तो इसको इंग्लिश में 3 प्रकार से बोल सकते हैं। I don't know, यावशे, I have no idea, या no idea। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे पता नहीं वो क्या सोचता रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं की इंग्लिश I don't know, इसके बाद लिखेंगे क्या के लिए what, इसके बाद लिखेंगे वह की इंग्लिश he, इसके बाद लिखेंगे सोचता रहता की इंग्लिश keeps thinking। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी I don't know what he keeps thinking। ऐसे भी बना सकते हैं I have no idea what he keeps thinking। ऐसे भी बना सकते हैं no idea what he keeps thinking। ऐसे ही हम ऐसे वाक्यों की इंग्लिश 3 प्रकार से बना सकते हैं। पता नहीं पूनम क्या कहती रहती है, तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं की इंग्लिश I don't know, इसके बाद लिखेंगे पूनम क्या कहती रहती है की इंग्लिश what पूनम keeps saying। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी I don't know what पूनम keeps saying। इस इंग्लिश सेंटेंस को तुम चाहो तो I have no idea या no idea से भी बना सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो इंग्लिश सीखता रहता था, पूनम नाचती रहती थी। ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश भी हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। वो इंग्लिश सीखता रहता था, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे रहता था के लिए केप्ट, इसके बाद लिखेंगे इंग्लिश सीखता की इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही केप्ट लर्निंग इंग्लिश। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के कारण कीप वर्ब का सेकंड फॉर्म केप्ट लिखा है। ऐसे भी बना सकते हैं ही यूज्ड टू कीप लर्निंग इंग्लिश। ऐसे भी बना सकते हैं ही वाज ऑलवेज लर्निंग इंग्लिश। पूनम नाचती रहती थी, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे नाचती रहती थी कि इंग्लिश केप्ट डांसिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम केप्ट डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम यूज्ड टू कीप डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं
पूनम वॉज ऑलवेज डांसिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्यों इतना सोचते रहते हो? वो क्यों इतना नाचती रहती है? ये सब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश जैसे। तुम क्यों इतना सोचते रहते हो? तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे सोचते रहते की इंग्लिश कीप थिंकिंग, इसके बाद लिखेंगे इतना की इंग्लिश सो मच। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डू यू कीप थिंकिंग सो मच? वो क्यों इतना नाचती रहती है? तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, इसके बाद लिखेंगे वह की इंग्लिश शी, इसके बाद लिखेंगे नाचती रहती की इंग्लिश कीप डांसिंग, इसके बाद लिखेंगे इतना की इंग्लिश सो मच। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डज शी कीप डांसिंग सो मच। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे जैसे वे क्यों इतना क्रिकेट खेलते रहते हैं? तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डू दे कीप प्लेइंग क्रिकेट सो मच। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना चाहिए। इस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें की इंग्लिश यू, इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड, इसके बाद लिखेंगे सीखते रहना की इंग्लिश कीप लर्निंग, इसके बाद लिखेंगे इंग्लिश। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। शुड की जगह पर ऑट टू का यूज कर ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं, यू ऑट टू कीप लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें सिर्फ टीवी देखते रहना चाहिए था। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे चाहिए था की इंग्लिश शुड हैव, इसके बाद लिखेंगे सिर्फ के लिए जस्ट, इसके बाद लिखेंगे रहना के लिए कीप वर्ब का थर्ड फॉर्म केप्ट, इसके बाद लिखेंगे टीवी देखते की इंग्लिश वॉचिंग टीवी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड हैव जस्ट केप्ट वॉचिंग टीवी। ऐसे भी बना सकते हैं यू ऑट टू हैव जस्ट केप्ट वॉचिंग टीवी। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो दिन भर चाय पीता रहता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। अगर कभी के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर कभी का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।